एक FIR लगाए थे। अरे भाई जा उसका इंक्वायरी हो, इंक्वायरी पुलिस भी करेगी, इंक्वायरी हेल्थ डिपार्टमेंट भी। पूरे 90% इदारे एजुकेशन बनाए हैं, ये जरूरी है नहीं बोल रहा हूँ, ये जरूरी नहीं है नहीं बनाया। तो आलम पाशा बनाना हो तो मौलाना अबुल कलाम स्कूल को बनाएगा। एक में 6,000 बच्चे का होगा। अब 40 आदमी के होटल होगी तो 10 हेल्थ ऑफिसर आते हैं, 6,000 बोलते हैं, 40,000 बोलते हैं। वहाँ हेल्थ का ऑडिट रिपोर्ट क्या है? हेल्थ का ऑडिट रिपोर्ट क्यों नहीं इशू किया है? हेल्थ का ऑडिट रिपोर्ट क्यों ये लोग बिदर के लोग गली में क्यों आते हैं? अरे भाई क्या करते हैं? आलम पाशा को शर्म आती है, आलम पाशा आपसे माफी मांगता है, क्या इल्म है आपको? अरे भाई ऑडिट खुद ऑफिसर को बोला कि ऑडिट करो, ये माँ को जवाब दो, देखो ये सही है, इधर पे पाइजन नहीं हुआ। और स्कॉलरशिप के हद तक के 10 करोड़ रुपए जो पैसा दिया गया, देने का पावर नहीं है, पैसा किसी को देने का पावर नहीं है। जिलानी मुकाशी साहब को पैसा देने का, साइन करने का पावर नहीं है, आलम पाशा बोलता है। और अब मेरे ऊपर आप जो कदम लेना लीजिए, और जवाब मुझे मुकाशी देंगे, जवाब मुझे प्रिंसिपल सेक्रेटरी देंगे। ये लोग कौन है गली के? अब मैं ये गुल्लक काम को क्यों जवाब दूं? और मेरा जो ये लेटर है, जो मेरा मुझे क्या लीगल कार्रवाई उठाए मुझे मालूम नहीं है, मुझे पता नहीं है ये क्यों ऐसा काम करते, पता नहीं है 3 दिन का। और इस जो शाहीन कॉलेज का 10 करोड़ का घोटाला आपने बाहर निकाला था, उसको लेके आपकी MD खदीर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 3 दिन का टाइम दिया था आपको नोटिस जारी करके, इसके बाद आप कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, क्या सर क्या मामला है? जो नोटिस का जो है, मैं आपसे और जनाब खदीर साहब के वीडियो से देखा, मुझे अभी कुछ आया नहीं, मुझे दिए नहीं। पुलिस नोटिस क्यों नहीं दिए मालूम नहीं है, नोटिस आएगी ज़रूर, इन जो पूछते हैं उसको हम देंगे। और कानूनी प्रेजुडिस करे हैं इन्हों, हम कानून में इन्हों जो पूछना चाहते हैं इधर पे हम नहीं बोलेंगे, कानून के दायरे में बोलेंगे। और कानून के दायरे में ये बोलना चाह रहा हूँ मैं, इनका मुझे अभी मैं खदीर साहब के बारे में ज़्यादा नहीं बोलता हूँ। और एक एक जो चीज़ है कर्नाटक के अंदर स्कॉलरशिप का मामला, स्कॉलरशिप के मामले में स्कूल्स चलाते हैं। अरे भाई ये देखो, ये इसमें मदनी कॉलेज करके शाहीन ग्रुप ऑफ कॉलेज है, सर्टिफिकेट देती मदनी, साइन करते हैं, ऊपर शाहीन कॉलेज है। ऐसा शाहीन के 20,000 बच्चे बिदर में, 6,000 बच्चे अपने बेंगलुरु में, और PU बोर्ड है, हायर सेकेंडरी स्कूल के बोर्ड जो है ये 100 से 200 बच्चा का अप्रूवल देती है। और ऐसा ये अपना फाल्कन में 1 लाख बच्चा पढ़ता है, 20,000 बच्चा इनका पढ़ता है, और DPS में होगा। और जितने स्कूल के पूरे इदारे हैं कर्नाटका में माइनॉरिटीज़ उसमें होंगे। और मुझे क्या, मैं ये करना, ये इल्म हासिल कर रहा हूँ, मैं ये बताना चाह रहा हूँ, ये स्कूल को 100 या 200 बच्चे की इजाज़त देते हैं और कोड नंबर देते हैं, PU कोड नंबर, वही कोड नंबर से कॉलेज चलती है। और 1-1 लाख बच्चे का जो इनू करते हैं, और स्कॉलरशिप आती है, स्कॉलरशिप माइनॉरिटी वेलफेयर डेवलपमेंट से आती है, वहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट का पैसा आता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, इसको देने माइनॉरिटी वेलफेयर डेवलपमेंट बैठा है। वहाँ पे डायरेक्ट जो है बच्चों को देते हैं पैसे, जो है बच्चों को क्या देते हैं, पैसा देते हैं। स्कॉलरशिप जितना भी स्टेट का आता है, उनके बच्चों के अकाउंट में पैसा ज़रूर जाता है। तब ये 1 लाख बच्चे का हिसाब तो देना है ना, 1 लाख बच्चों का जितने हैं, मुझे चाहिए DPS में, मुझे चाहिए क्या बोलते हैं यहाँ के MNS में, और अभी कौन से के कॉलेज है ना, इसमें कितने बच्चे का PUC बोर्ड दिया है कॉलेज परमिशन, वो ज़रूरी है, दे नहीं पाते सरकार को कोई पावर नहीं है, कहाँ से दे देते हैं? 100 बच्चों को देते हैं। तब 1 लाख बच्चे को बताए हैं इनके वेबसाइट में, DPS भी बताया है, NPS भी बताया है। तो ये सरकार को जगाने का काम मेरा है। तो
सरकार चोरी क्या है? अरे भाई, सरकार को पैसा देना है तो बच्चों के अकाउंट में देती है। बच्चों के अकाउंट में पैसा जब जाता है, उन बच्चे पोर्टल में अप्लाई करते हैं। पोर्टल में कौन सी कॉलेज से कराते हैं? ये पोर्टल में पैसा गया बाद कौन सी कॉलेज को जाता है, उसका ये यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट नहीं लिया है। ये गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका का बड़ा फ्रॉड है। माइनॉरिटी मिनिस्टर है जो है डेवलपमेंट का, ये फ्रॉड है। ये मैं आके जब मैं बोला उस टाइम पे ही मेरा आके श्रीमती सलमा फातिमा IAS प्रिंसिपल सेक्रेटरी है और एक प्रिंसिपल सेक्रेटरी एजुकेशन डिपार्टमेंट, इनको दोनों को पूछा हूँ मैं इनको क्या पूछूं? मैं इनसे पूछा हूँ कि भाई तुम पैसा, अभी सवाल है स्कॉलरशिप पैसा 10 करोड़ रुपए देते हैं। अभी ये पुलिस डिपार्टमेंट में है, हाउसिंग डिपार्टमेंट में है, जो भी पैसा बजट से आता है वो पैसा 5 करोड़ के ऊपर गो तो चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटका साइन करना। ये जो डायरेक्टर है जिलानी मोकाशी, इन्हों पैसा इनको कैसा दिया? मुझे मेरे भाइयों से मतलब नहीं है और सरकारी वाले भी मेरे भाई थे, इनको पैसा कैसा दिए? अच्छा, और दूसरी बात है 5 करोड़ रुपए मदरसे को पैसा दिए। मदरसे तो है और मेरा मकसद है मदरसों को पैसा देना ही नहीं है। आलम पाशा का मकसद ये प्रॉब्लम है, वो अलग बात है। ये इदारे को, एक आदमी को 5 करोड़ रुपए क्यों देते हैं? और मुझे रिपोर्ट मिला तो मुसलमान है बिदर में, गुलबर्गा में, बेंगलुरु भी आ सकते हैं, तो मसाजिदों से डाटा सेंटर निकालते हैं, डेटा निकालते हैं, किसका मोबाइल नंबर क्या है, किसका आधार कार्ड क्या है। क्या ये लोगों को हम ना टेररिस्ट को कनेक्ट कराते हैं? मुसलमानों का कार्ड बिदर में किए और कौन किए मैं नाम नहीं बोलता हूँ। वन मैन वन मूवमेंट, वन मस्जिद वन मूवमेंट करे तो कितने लाख आदमी का डाटा बना। ये डाटा कहाँ बेचा जा रहा है? मुझे किसी से मतलब नहीं है। मुझे मतलब ये है कि भाई सरकार स्कॉलरशिप जो देती है तो वहाँ घोटाला हुआ है। स्कॉलरशिप किसको देना है? तुम लोग पूछते नहीं है। मैं ये बोलता हूँ कि भाई मुझे ये लोगों से दावा क्या है? मुझे DPS से दावा है, NPS से दावा है, शाहीन से दावा है, फाल्कान से दावा है। ये आप लोग पूछना क्यों दावा है? तो ये लोग जब मौलाना आज़ाद स्कूल 2-4 बच्चे जो है ताला डाले, उर्दू स्कूलों का जो ताला डाले, तो वहाँ पे ये पैसा जाना, वहाँ पैसा स्कॉलरशिप, ये इट इज़ अ फादर है, मदर है, एक ही मोहब्बत होना। ये लोग कौन होते हैं पैसा ले? इतना ही मेरा था। उसके ऊपर ही जो बात करें, मुझे सिर्फ गवर्नमेंट से जवाब चाहिए ना, मुझे जवाब तुम्हें जो नाम बोले उनसे चाहिए, क्योंकि मुझे अरेस्ट करेंगे उन्होंने, जनाब शाहीन खदीर साहब और फलां साहब उन्होंने। और ये मुझे बोलना कि भाई एक नंबर बेंगलुरु में एक कोड नंबर है उनका स्कूल का, कितने स्कूल चल रहे हैं। और वैसा तो बेवकूफ़ नहीं हूँ मैं, ये कोड में एक ही स्कूल चलती है, कितने ब्रांच डालते उतने स्कूल चलते हैं। आप समझ रहे ना? तो इतने स्कूल कैसा चलते हैं? तब क्या बेंगलुरु के आदमी आप पूरे बेवकूफ़ हैं? और क्यों इन्हों आके बिदर से आके फलान से आके 1 लाख बच्चा फाल्कान का बेंगलुरु में कैसा पढ़ता है? और इनको सर्टिफिकेट कौन देते हैं? अब ये तो मैं दिया आप लोगों को। इसमें देखो, ये मदनी कॉलेज है, इसमें साइन करते हैं मदनी PU कॉलेज, ऊपर शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन। ये क्यों ऐसा होता है? ये पूछने का हक है, आपका है, पब्लिक मेरा है, बिदर वालों का है। और दूसरी बात, एक माँ का एक आवाज़ सुनी मुझे, एक माँ बोली मेरा बेटा फूड पॉइजन हुआ, समझे? वो माँ की आवाज़ मुझे सुनाई देती। अब उसको जवाब इन्हों क्या देना, वो ठीक है। आज बिदर के लोग हैं, अरे भाई आप क्या इंसानियत का काम करो। गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटक से फूड डिपार्टमेंट का वीडियो चाहिए मुझे, तो ये पर्सनल वीडियो क्या पकड़ते हैं?
ये वीडियो बनाते, आलम पाशा को डराते और वो फलां करते। और ये एक सवाल है। और दूसरा सवाल क्या है मेरा, वो अपना सदका है, गोलक हाँ, और सदका सिर्फ हमें गरीब को देते, बेटियों की शादी को देते, उम्रा हज को नहीं देना चाहिए। ज़रूरत क्या है, मैं खुद भी हम करते नहीं, पैसा नहीं। ये जब गरीब का हक है, ये पैसा सदक़े में लेने का किसको क्या परमिशन कौन दिया है? कौन सी मसाजिद है, कौन सी ऐसी इस्लामिक कमेटी है, कौन सा ऐसा इदारा है जो वन मैन मस्जिद कमेटी करके वहाँ पे आतरिश करके जो मुसलमान का पैसा सदका दियो, वो सदक़े में काले आपने चलाए हैं, उसका हिसाब कहाँ है? और ये मुझे ज़रूरी नहीं है ये सभी करेंगे, मुझे ये ज़रूरी है 1 लाख बच्चे। अब कोई एक जो नामा बोले, वो नामा वाले बोले मेरे 40,000 बच्चे पढ़ते हैं, 40,000 बच्चों का अप्रूवल का, और 40,000 बच्चों को 6,000 बच्चों को अंदर पढ़ाने, अंदर रखने के लिए उसका स्कूल का प्रिंसिपल नहीं देगा, स्कूल का मालिक नहीं देगा। माँ की जो पॉइजन हुआ, आलम पाशा बोला पॉइजन दिया गया, वो रिपोर्ट तो मेडिकल ऑफिसर बोलेगा पॉइजन दिया क्या नहीं, वहाँ पे पॉइजन होगा क्या, कैसे अपना किचन है और क्या टाइप का खाना देते हैं। आज बेंगलुरु के अंदर जितने लोग हैं, एक को भी पुलिस की सिक्योरिटी नहीं है, ज़रूरी है। और एक को भी क्या बोलते हैं, ये एनर्जी टाइप के बुलेट प्रूफ ऑफिसरों की ज़रूरी नहीं है, मगर पूरे लिए है। पूरों के साथ 10-10 से प्रोटोकॉल कार है और एनर्जी के ऑफिसर से है, जिसका तनख्वाह 1.5 लाख रुपया। ऐसा ये रख लिया, अपने शौक को रख लिया। ये शौक होता है, कानून कहाँ है? कानून में मेडिकल हेल्थ डिपार्टमेंट को भी मैं पूछा हूँ कि भाई आपका ऑडिट कहाँ है? एक बच्चे को जब मार पड़ा, एक माँ की आवाज़ आई, एक माँ की चीख आई, ये ड्यूटी किसकी होती थी? ज़मीर अहमद साहब और रहीम खान साहब जो जिम्मेदारी लिए, इनकी एक माँ की आवाज़ नहीं जाती क्या? इन्हों कम से कम वहाँ पे एक FIR लगाए क्या? अरे भाई जा, उसका इंक्वायरी होगा, इंक्वायरी पुलिस भी करेगी, इंक्वायरी हेल्थ डिपार्टमेंट भी करेंगे, तो उसका एक FIR लगाएंगे क्या? सरकारी मंत्री बोलते हैं हम देखेंगे, हम पढ़ेंगे, तो ये माँ की आवाज़ नहीं आती क्या? बच्चों की आवाज़ नहीं आती क्या? जब एक चेयरमैन साहब बोलते मेरे पास 40,000 बच्चे हैं, तो 40,000 बच्चों का हेल्थ ग्राउंड क्या है, फलां क्या है और क्या पैसा लेते हैं, ये सभी तमाम चीज़ों का सवाल मेरा। मैं ना शाहीन को पूछा, शाहीन के रास्ते में मैं तो ये मेट्रो ट्रेन है, सामने क्या आता है मुझे नहीं दिखता है, NPS होगा, DPS होगा और क्या क्या ही पता नहीं। मुसलमानों के पूरे 90% इदारे एजुकेशनल बनाए हैं। ये ज़रूरी है, नहीं बोल रहा हूँ मैं, ये ज़रूरी नहीं है तो आप ये भी नहीं पूछते मुझे आलम पाशा क्यों नहीं बनाया। तो आलम पाशा बनाना हो तो मौलाना अबुल कलाम स्कूल को बनाएगा, मोरारजी देसाई स्कूल को बनाएगा, वहाँ पे आप लोगों के बच्चे पढ़ेंगे। एक छोटे ऑफिसर के बच्चे पढ़े 1.5 से 2 लाख रुपए, ये पैसा दे के क्यों पढ़ते हैं पैसा DPS में, क्यों पैसा पढ़ते हैं अपने शाहीन में? वहाँ प्रेस्टीज बनाया गया। तो जब प्रेस्टीज तुम्हें बनाया गया तो इज्जत नहीं है, तो आपका बेटा क्यों पढ़ेगा? ये मौलाना आज़ाद आपके बगल में है, उसे क्यों तरक्की नहीं करे? ऑनरेबल मिनिस्टर रेस्पेक्टेड ज़मीर अहमद जवाब नहीं देंगे क्या? और रहीम खान जवाब नहीं देंगे क्या? और मुझे क्यों सुनना है जवाब कोई ऑनरेबल गुल्लक क्या नाम अब्दुल खदीर साहब का? और गुल्लक का जो सवाल है, अरे भाई ये पुलिस है, यहाँ बेगर है, अरे बेगर खड़ा है तो उसको पकड़ते हैं, डिप्टी कमिश्नर ऑर्डर करते हैं इसको अरेस्ट करो, जेल करो। ये बेगरों को क्यों छोड़ा गया? अरे भाई
क्यों छोड़ा? किसका हक लेता है तू? अरे मैं बाप हूँ, मेरा दर्जा गरीब का बाप है आलम पाशा। जब गरीब का हक लेता है तो हम पूछेगा नहीं क्या? जब सदक़े की नाम करती तुम्हें, अरे भाई सदका कुरान बेचते हैं, अल्लाह का नाम बेचता तुम्हें। सदका लेने, सदका को आपके लगाने, आप कौन होते हैं? तो इसलिए क्या करते हैं, इस्लामिक इन्फ्लुएंसर को लाया जाता है। कौन है इन्फ्लुएंसर? है वो पंजाब का एक बाबा है, समझ गए? और ये अपना मुनव्वर जमा है। सूरत पर लानत नहीं होती है लोगों को, और वली रहमानी है। और आपका काम करते हैं, आपको अल्लाह देता है, आपकी तकदीर दिया है। ये लोग क्यों जरूरी है आपको? क्योंकि इस्लाम में नहीं है ये। इस्लाम में जो है अच्छाई देख के आए, अच्छाई देख के मजहब बदले, यही तो है। तो ये लोगों को क्यों रखे आप? और ये पैसा कहाँ? और मुझे चाहिए तो पूछो ना, इसको पुलिस का रिपोर्ट लाओ, वली रहमानी को कितना पैसा दिया गया, जमा कौन लिया, जमा को कितना पैसा दिया गया, ये अपना पंजाब का रहमान बाबा, पंजाब बाबा, लुधियाना बाबा, तो उसको कितना पैसा है? वो पैसा कहाँ का? कितने साल के पहले? और कहाँ थे मेरे भाई जिसका नाम बोलने का रोक लगाए हैं मुझे? आपकी माली हालत क्या थी और आज क्या है? और आज के आप विंडसर मैनर, शैंग्रीला, छोटे होटल साहब, वहाँ पे आपकी मीटिंग करते हैं, क्या करते हैं? तो सरकारी पैसा है तो सरकार जेल को जाने दो, सरकारी जाना है। मैं विरोध का मेरा है, सरकार ऑफ हेल्थ डिपार्टमेंट, प्रिंसिपल सेक्रेटरी एंड सरकार ऑफ एजुकेशनल डिपार्टमेंट और माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट। तो कहाँ कहाँ पैसा 5 से 15 करोड़ रुपए बगैर चीफ मिनिस्टर के अप्रूवल दिया गया? क्यों नहीं ऑनरेबल मिनिस्टर इसको सवाल पूछे? तो मेरा पहला कंप्लेंट जो डाला हूँ, ये कंप्लेंट की कॉपी है, तो मिनिस्टर ये द प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट माइनॉरिटी को डाला हूँ। और मेरे पास ये सर्टिफिकेट है, मदनी कॉलेज वाले शाहीन के नाम से सर्टिफिकेट देते हैं। तब ये बच्चों के नाम से पैसा जाता है। मुझे बोलते हैं गली का क्या बोलते हैं, ऐसा बोलते हैं मुझे मेरा नाम भी किसको मालूम नहीं है, ऐसा बोलते हैं। ये मदनी ग्रुप कॉलेज को करे, ये बच्चा एप्लीकेशन स्कॉलरशिप को डाला, ये पैसा कहाँ जाता है? मुझे चेयरमैन ऑफ मदनी ग्रुप नहीं बोलना है, मुझे सीबीआई के डायरेक्टर बोलना है। ये पैसा कहाँ, कौन अप्लाई किया? इसको कौन से सिस्टम क्या है अपना स्कॉलरशिप का? तो पहले अपना माइनॉरिटी को अप्लाई करो, पोर्टल में अप्लाई करो, अप्लाई करते हैं, वो इंस्टीट्यूशन में पढ़ता हूँ। तो ये ऊपर मदनी कॉलेज है, स्कूल है, ऊपर शाहीन ग्रुप है। एजुकेशनल डिपार्टमेंट कितना बड़ा गंदा काम करता है, कितना बड़ा चोर है। एजुकेशन मिनिस्टर, ये जो माइनॉरिटी वेलफेयर मिनिस्टर को क्या पता नहीं है क्या? तो ये ऐसे कॉलेज 1 लाख बच्चे, देखिए अब 1 लाख बच्चे जो है स्ट्रेंथ देते हैं। 1 लाख बच्चे कितना बड़ा चोर आलम पाशा है, आप नहीं हैं कि 1 लाख बच्चे कहाँ से पढ़ सकते हैं एक ग्रुप में? एक पीयूसी का स्ट्रेंथ 110 बच्चे 50, और नंबर एक स्कूल को एक नंबर लेना है, पीयू कोड नंबर नहीं, उनका कोड है, इनका कोड है नहीं। ये बच्ची का नंबर मारा, जो बच्ची ला के दी मुझे, उन्हें मुझे बोली कि भाई मुझे ये बच्ची का नंबर था, वो काटा था। तो इसलिए ऐसा ये जो चीज़ है, आप मुझे बोलिए आप, इसमें मुझे ना ये इंस्टीट्यूशन से मतलब है, समझ रही, ना मुझे ये कॉलेजों से मतलब है। स्कॉलरशिप कौन दिया? हेल्थ डिपार्टमेंट एक माँ के बच्चे को कैसा मारा? एक में 6000 बच्चे का होगा। अब यहाँ 40 आदमी के होटल होगी तो 10 हेल्थ ऑफिसर आते हैं, 6000 बोलते हैं, 40,000 बोलते हैं। वहाँ हेल्थ का ऑडिट रिपोर्ट क्या है? हेल्थ का ऑडिट रिपोर्ट क्यों नहीं इशू किया है इन्होंने? हेल्थ का ऑडिट रिपोर्ट क्यों? ये लोग बिदर के लोग गली में क्यों आते हैं?
अरे भाई क्या करते हैं, आलम पाशा को शर्म आती है, आलम पाशा आपसे माफ़ी मांगता है, क्या इल्म है आपकी? अरे भाई ऑडिट फूड ऑफिसर को बोला कि ऑडिट करो, ये माँ को जवाब दो, देखो ये सही है, इधर पे पॉइजन नहीं हुआ है। और स्कॉलरशिप के हद तक के 10 करोड़ रुपए जो पैसा दिया गया, देने का पावर नहीं है, पैसा किसी को देने का पावर नहीं है। जिलानी मोकाशी साहब को पैसा देने का, साइन करने का पावर नहीं है, आलम पाशा बोलता है। और अब मेरे ऊपर आप जो कदम लेना लीजिए, और जवाब मुझे मोकाशी देंगे, जवाब मुझे प्रिंसिपल सेक्रेटरी देंगे, या ये लोग कौन है गली के? अब मैं ये गुल्लक काम को क्यों जवाब दूं? और मेरा जो ये लेटर है, जो मेरा मुझे क्या लीगल कार्रवाई उठाए मुझे मालूम नहीं है, मुझे पता नहीं है ये क्यों ऐसा काम करते, पता नहीं है 3 दिन का। और इसमें पता ही है, मैं आपके टीवियों से सुना 10 करोड़ रुपए पूछते हैं, तो 10 करोड़ रुपए मेरे से भी होना, 60 करोड़ रुपए गुल्लक का होना, 15 करोड़ रुपए स्कॉलरशिप का होना, और गुल्लक का पैसा बता के खतर का होना, सऊदी अरब का होना, ताजिकिस्तान का होना। तो क्या मुसलमान को ये ख्वाहिश कहाँ से आ गई? मेरे पास 10 करोड़ हैं, वो भी आप छीन लीजिए, हम दे देता है। और ना गरीब को छोड़ा, ना बच्चों के माँ बाप को छोड़ा, ना गरीब का बच्चा अबू कलाम आज़ाद स्कूल में, अबुल कलाम में पढ़ना है, मोरारजी देसाई में पढ़ना है, ये बंद क्यों किया? माइनॉरिटी डेवलपमेंट वेलफेयर डिपार्टमेंट और एजुकेशनल डिपार्टमेंट, ये जब होते हुए इनको चलाने पैसा क्यों लिया? उधर पे इन्वाइट क्यों नहीं किए? अरे भाई हम भी सवाल का जवाब हम ही देते हैं, कोर्ट में भी हम लिख के देगा, हम तुम इन्वाइट करो ना, इसको पैसा दियो, ये लोगों को बैन करो। इसका मतलब सरकारी कारखाने ये प्राइवेट लोगों को तुम पैसा दे के खरीद रहा, पैसा देता है 15 करोड़ रुपया, और ये पूरे खरीद रहे हैं। एडेड कॉलेज बिदर में, एडेड सरकारी कॉलेज भी लिए हैं यही ग्रुप, क्या नहीं? और ये SBI बैंक को पैसा आना है कारपोरेट, इसका जो स्कॉलरशिप, कहाँ कौन सी SBI को बैंक को गया, वो भी तो जवाब देना है। और मैं खुद बोला था कि भाई मैं जो खदीर साहब है उनसे लाइव बोल दूँ, ऐसी लाइव जैसी लाइव आपसे हो रही है। अभी जाके ये अनवर बादशाह भी ये कौन ये MLA जब्बार खान मार खा के आए। अब ऐसा मारने मुझे क्यों बुलाते हैं इन्हों? अब मुझे बुलाते हैं तो मारने ही मतलब ना। सर जो आपने इल्ज़ाम लगाया कि 10 से 15 करोड़ रुपए शाहीन को गए हैं, आपके पास कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है? गवर्नमेंट देगा, वो देगा ना, गवर्नमेंट देगा। मेरे पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, जब खदीर बैंक का है, जब खदीर और उसका ED काम करेगा। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को मेरा कंप्लेंट है, मेरा फर्स्ट कंप्लेंट सरकार को है। RTI एक्ट में डालने का नहीं है, RTI एक्ट के लोग इनू हैं। मुझे चाहिए 15 करोड़ लिए क्या नहीं, और 5 करोड़ रुपए आप लेने के लिए मस्जिद कमेटी बनाए क्या नहीं? और मस्जिद कमेटी जब बनाया तो टेररिस्ट कमेटी बनाया तुम्हें। खदीर साहब का कहना है कि कोई भी वो किसका कहना, मुझे नहीं चाहिए। मुझे चाहिए तो सिर्फ गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका का जवाब चाहिए, प्रिंसिपल सेक्रेटरी का जवाब चाहिए, और एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का जवाब चाहिए। ये पैसा क्यों नहीं सीज किया? ये आपका जो सवाल है, क्यों यह अपना सरकार नहीं सुना क्या? आप क्या गूंगे हैं क्या? आप या सेंट्रल गवर्नमेंट अमित शाह के डिपार्टमेंट नहीं सुना क्या? क्यों नहीं ये लोगों को अरेस्ट नहीं किए? क्यों नहीं ये लोगों का पैसा सीज नहीं किया? इसका मतलब जो मिसयूज होता है, जो पैसा मिसयूज का मतलब जो पर्पस को लेते हैं हमें, वो पर्पस नहीं है, तब वो पैसा ED का पैसा है, एनफोर्समेंट का पैसा है। मैं कंप्लेंट गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटक को दिया हूँ, खदीर साहब से मुझे मतलब नहीं। ऐसे कई चोर हैं, कई 100 चोर हैं कर्नाटक में, जिसका हक गरीब का हक लिया है, जो माँ का पेट जलाया है। और माँ के पास 1.5 से 2 लाख रुपए लेने की जरूरी क्या है? तुम्हें साहेब बना लो खदीर को, और ये माँ के पास 2 लाख रुपए लिया क्या नहीं? और लिया हो तो अबुल कलाम स्कूल को क्यों बंद किया? मेरा हकूक वहाँ पे है, वहाँ पे। और मैं क्या हूँ लोग जानना ज़रूरी नहीं है, समझिए। और मैं खुद अबुल कलाम से छोटी स्कूल में पढ़ा,
ये जो तमाम देखता है ये आलम पाशा के नाम से है, तो क्यों नहीं आप अबुल कलाम में नहीं पढ़ाते? क्यों नहीं पढ़ाया? ये सोशल मीडिया, ये टीवी मीडिया, ये एडवर्टाइज मीडिया से काम होने का नहीं है, समझ गए? एक माँ की बददुआ आई, ये जो माँ की बददुआ है, माँ का जो हुआ वो हम सुना, हमें बोला कि भाई वो तुम पॉइजन हो रहा है, यही तो खदीर का जवाब है। ये पॉइजन है, हेल्थ डिपार्टमेंट वाले जवाब दे रहे हैं। और आपने एजुकेशन 40,000 बच्चे हैं क्या नहीं है, एजुकेशनल डिपार्टमेंट वाले जगह देना। क्या तुम यात्रा बनाए? क्यों, कैसे पढ़ाते हैं कर्नाटक? अब बोलो डीपीएस का कितना बच्चा है, एनपीएस का कितना बच्चा है, और ये शाहीन का कितना है? अभी आपके ओपन करो आपके अकाउंट में, फाल्कन का 1 लाख बच्चा बता रहा है, फाल्कन का कैसे हो गया? तो गवर्नमेंट आंख बंद करके है, तो इसका मतलब क्या मुसलमान को 1-2 मुसलमान हकूक लेने छोड़ता है? वो 1-2 मुसलमान है, वो क्या कैडर के, कांग्रेस के कैडर के है? यही सरवारकर साहेब हमारे बड़े भाई जब भाजपा की गवर्नमेंट थी, शाहीन कॉलेज का इफ्तिताह किया, तुम्हारे खदीर के साथ बैठे थे, आज अपने कांग्रेस के भाई बैठते हैं। ये मतलब नहीं है, कानून ये बदलता नहीं है। जिस सरकार से काम होना है, ये सरकार को चाहिए कि भाई 60,000 बच्चा हमारे पास आ सकता है क्या? इन्हों बोले ना 80,000 बच्चा, या बोले 110 इंस्टीट्यूशन में रहे, और मैं फला अरब कंट्री में हूँ, सऊदी में, मुझे ज़रूरी नहीं है। इंडिया में हिंदुस्तान के 110 इदारों का 110 कोड नंबर देना, और फाल्कन का देना, और फाल्कन ने और शाहीन को सरकार पैसे देने का जरिया लीगल में सरकार देना है, मुझे गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटक देना है, और एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट देना है। मैं प्रिंसिपल सेक्रेटरी को लिखा हूँ कि भाई आप ये कंप्लेंट सीबीआई को दो, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट का पैसा गलत इस्तेमाल हुआ है। ये एक्शन कब होगा? ये बातों की हद तक ही रहेगा या एक्शन होगा कुछ? क्या एक्शन होगा? एक्शन तो हो रहा है ना, एक्शन के ऊपर ही आया ना। नहीं वो नहीं है, सरकार से, गवर्नमेंट से एक्शन कब होगा? गवर्नमेंट करेगी, गवर्नमेंट एक्शन नहीं करेगी तो गवर्नमेंट के अंदर है। एक्शन की बात करें आप, जो एक्शन येडियुरप्पा नहीं लिए है, 14 साल से मेरी चार्जशीट में बैठे हैं, 14 साल से आज सुप्रीम कोर्ट में बैठा है। ये चेयरमैन बोलते हैं आलम पाशा कौन पता नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के 11 जजेस को मालूम है आलम पाशा कौन है। और जो एक्शन लिए भास्कर राव हानेरेबल लोक आयुक्ता को अरेस्ट करके लेके गए, हमें लोक आयुक्ता को हम आलम पाशा किया। और ऐसे जितने भी मुसलमान के एक बच्चा, एक हिंदू भाई को मारा, एक एमएलए का बेटा, अब उसको भी तो हम एक्शन लिया था, आप जानते हैं। और तुम्हें खुद एक्शन नहीं लेते हैं, तुम्हारा जबान नहीं है, इसलिए उधर पे ये लोग एक्शन नहीं लेते हैं। तुम्हारे भी होना ये लोगों को। और ये 3 आदमी 4 आदमी चलाना नहीं है, हर जगह पे मुझे रिपोर्ट है कि बिदर में गुल्लक के घरों में क्यों रखा, बिदर के मसाजिदों का मुसलमान की आधार कार्ड क्यों कलेक्ट किया। और उनका कहने का मतलब है 6,000 गुल्लक है। 6,000 नहीं 3,000। हाँ? गरीबों और सोसाइटी को हेल्प करना चाह रहे हैं उसके जरिए। और उसका हिसाब कहाँ है? आलम पाशा क्या जवाब देगा? आलम पाशा को सीधे आप जेल में डालो, आप हिसाब दियो। गुल्लक का हिसाब कहाँ है? अच्छा हिसाब नहीं तो पुलिस तुमने क्यों नहीं पकड़ा? अरे इमीडिएट भीख मांगने वाले को पकड़ता, तुम अनलॉफुल इलीगल आदमी पैसा जबरदस्ती ले रहा है, पुलिस कैसा छोड़ा भाई गुल्लक को? वो कौन बिदर के भी भिखारी बेगर को नहीं पकड़ा, गुलबर्गा में नहीं पकड़ा, तुम्हारे को कैसा छोड़ा? अरे पैसा होगा, ये पैसा सरकार दिया है, और ये पैसे से तुम इस्लामिक इन्फ्लुएंसर्स को लाता है। कौन है इन्फ्लुएंसर? जमा बाबा पंजाब का। अरे भाई इसका पैसा क्या वो खुद आया? और ये मुनव्वर जमा, ये वली रहमानी, और ये अपने आप ये सही है, ये अपने आप उसका अय्याशी में नहीं है। ये तीनों बंदे इसके पास क्यों आते? सरकार के लिए मौलाना अबुल कलाम स्कूल खोलना है,
कभी ये झंडा लिया क्या, ये जो जमा और ये फला अभी अब मोरारजी देश अब जो है खदीर साहब ने जो है 3 दिनों का टाइम दिया आपको कि आप माफ़ी मांगे या फिर उनकी 10,000 का डिफेमेशन केस आपके खिलाफ फाइल नहीं, हमें अभी तक तो माफ़ी भी मांगा नहीं और हमें पैसा भी दिया नहीं। उन्हें जो करना है ना, अभी तक नहीं दिया ना हमें। तो अभी आप जो है इल्ज़ाम लगा रहे हैं उसके खिलाफ कोई आप भी एक्शन लेंगे ऐसा कुछ? एक्शन पहले ही ले चुका हूँ मैं, सरकार के ऊपर लियूँ मैं। सरकार पर नहीं और ये जो चीज़ है, ये जो चीज़ है, 1 लाख स्कूल के स्टूडेंट से और 100 स्कूल, 1 लाख फाल्कान के और 1 लाख, अरे बोलो फाल्कान में भाई भाई नहीं है तो भाई दोनों भाई तुम्हें एक स्कूल चलाते 1 लाख बच्चों को। अब एक भाई का 20,000 बच्चा बेंगलुरु में पढ़ रहा है, 6,000, तो उसका पेपर दियो। लोकल इंसान पूछा नहीं, तुम्हें गुंडों को लाते हैं, सियासती लीडरों को लाते हैं, पुलिस को लाते हैं, क्योंकि पुलिस आपके ऊपर FIR क्यों नहीं किया? जो एक माँ बोल रही है मुझे ऐसा है, मुझे कंप्लेंट दो, मेरा सर्टिफिकेट दे दो, जब सर्टिफिकेट देने के टाइम पर उसका पैसा वापस दिया क्या? और 1 लाख से 1.5 लाख रुपए, 2 लाख रुपया, मैं जो पहले ही बोला, क्यों ये लोगों का दुश्मन हूँ मैं, दुश्मन ही हूँ मैं। आपने मोरारजी उर्दू स्कूल अबुल कलाम में पढ़ेंगे तो सिर्फ टर्म फी 15 से 25 रुपये बनता है, वो पैसा भी सरकार रिफंड करती है। और ये पैसों में स्कूल रूम बनाते हैं, जगह लेते हैं, खरीदते हैं जगह सरकार, वहाँ पे ये बढ़ाते हैं। अब वो तो राइट्स मेरा गया ना, मेरे बच्चों का राइट्स गया ना, मेरे दुश्मन बनाना तुम्हें। नहीं, वो बच्चे और पेरेंट्स डिसाइड करते हो कहाँ पढ़े स्कूल। कौन? चाहे पेरेंट्स और बच्चों का इख्तियार है कि वो चाहे जहाँ भी पढ़ सकते हैं वो पढ़ सकते हैं स्कूल। लेकिन आप 1-2 केसेस ऐसे हुए नहीं, वो नहीं है। लेकर जो है पूरे कॉलेज को बदनाम करना और बीदर के शाहीन को बदनाम करना। नहीं, वो कॉलेज है वैसे, वो कॉलेज का नाम बोलो मत मुझे। हाँ। मुझे ये चाहिए पहले 20,000 बच्चे जो हैं उसका रिकॉर्ड होना। ओके। और सरकार क्यों नहीं लिया, ये सवाल है सरकार से पूछना। सरकार ये 20,000 बच्चों को रखा क्या? 6,000, एक स्कूल को 10 से 150 आदमी देते, 10 नंबर लेंगे एक ब्रांच को तो 300 बच्चे आते, तो कौन से नंबर में चलाते हैं? तो मेरा चार्जेस क्या है, ये पूरे गली के स्कूलों को तुम्हें जमा लेके, मुसलमानों की भीड़ को जमा लेके, उनके बच्चों से ये नाम डाल के तुम्हें उनके बच्चों के पोर्टल में अप्लाई कर को, ये पैसा इनको आता है, ये पैसा फिर कहाँ जाता है? आलम पैसा इंडायरेक्ट से बोलता है, ओपन से नहीं बोल रहा है कहाँ जाता है, वो CBI बोलने दो। क्यों नहीं CBI लाती है? क्यों नहीं जमीर अहमद साहब CBI को देते नहीं? जो ये प्रोब CBI, ये आपका पैसा नहीं है जमीर अहमद साहब का, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का पैसा, सेंट्रल गवर्नमेंट का फंड देते हैं मदरसे के लिए। मदरसे स्कीम को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दिया है, तो इसका तो जवाब दो ना। नहीं, मदरसा स्कीम के लिए वो इम्प्लीमेंटेशन के लिए उन्होंने शाहीन के जरिए वो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, तो इसमें गलत बात क्या है? नहीं, ये जरिया शाहीन का है क्या? ये जरिया कांग्रेस का है? मुझे वो जरूरी नहीं है। ये जरिया शाहीनी क्यों होना है? ये जरिया और दूसरे लोगों को कहाँ इन्वाइट किया है? दूसरे जो ये जरिया जो बदनाम आदमी मदरसे वाले हैं उनको क्यों नहीं अपना अरेस्ट करके सही लोगों को इन्वाइट करो ना। आप इन्वाइट करो, वो लोगों को दियो। तो ये कौन से पेपर में आ गया, कहाँ से ऑनलाइन में आ गया, ये कैसे इनको पैसा दिया गया? ये जो अरबिक अडाप्शन जो है गवर्नमेंट टीचर्स को अपॉइंट करती है, इंग्लिश टीचर मदरसों में, ये इनकी अख्तियारी क्या है? क्या इन्हों एजुकेशनल मिनिस्टर, सेंट्रल के लॉ मिनिस्टर, इनको क्यों ये अख्तियारी दिया गया? क्या वजह से दिया गया? गवर्नमेंट को क्या पावर है? क्या प्रोविजन ऑफ लॉ में इनको दिया गया मदरसे की जिम्मेदारी लेने? और बिदर में आधार कार्ड है, इलेक्शन कार्ड है, और क्या बोलते अभी कोसा की कार्ड है, ये जमा करने के और ये सभी जमा करने की ज़रूरत क्या है? तब इस्लाम के ऊपर, मुसलमान के ऊपर कोई साजिश हो रही है यहाँ पे, है ना, बाहर मुल्कों से हो रही है। अच्छा, आपके लाइव डिबेट के लिए वो तैयार हैं खदीर साहब? क्या आप भी तैयार हैं लाइव डिबेट? ये पूरे तमाम जवाब के साथ हाँ, लाइव में है, तो आपके सभी साथ आने दो। मुझे सालन वाले बोले तो मैं बोला मुझे लाइव डिबेट मैं तो करना ही है, मगर ये जवाब दो। तो ये
स्कूल का जो नंबर है, ये नंबर है किसका के नाम लेके तुम्हारे पास कहाँ से 1 लाख बच्चे आ गए, 60,000 बच्चे आ गए, क्या लाख रुपए ले रहे हैं, 1.5 लाख रुपए ले रहे हैं, स्कॉलरशिप का पैसा कहाँ जा रहा है? ये हरगिज़ मेरे बड़े भाई बोलते हैं वो उन्होंने बोलना है तो सीबीआई ऑफिसर माइनॉरिटी कमीशन है, माइनॉरिटी का जो वेलफेयर डेवलपमेंट है वो मोरारजी यानी ये जो कौन है मोकाशी, जिलानी मोकाशी के तरफ से बोलना है। तो ये जो दिया सही दिया क्या? मोकाशी को देने का पावर कहाँ है? अरे भाई पावर नहीं है, आलम पाशा बोल रहा है ना। अब ये कितना बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है ना, तो पावर है, आप बोलो ना। मेरे को तो जवाब भी देना है, नहीं तो मेरे को आप केस डालना है गवर्नमेंट से। मुझे चाहिए मिनिस्टर ऑफ ज़मीर अहमद साहब इसकी जिम्मेदारी लेना, ये लोगों के ऊपर एफआईआर कराना, इसके ऊपर सेंट्रल एजेंसी का प्रोब कराना, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट का 1 पैसा होगा तो हमें मुसलमान ये मिट्टी में सेंट्रल गवर्नमेंट का माल नहीं खाएंगे, तो ये खाएंगे हमें, तो इसको प्रोब करो ये माल, ये पैसा कौन खाए हैं, कैसा हुआ है। जब यानी मिसकंज्यूम्ड बेबी है जो दिए हैं ना, पैसा देने वाले गलत दिए हैं, लेने वाले गलत लिए हैं, अब उसका डीएनए टेस्ट होना है तो ये सिर्फ सीबीआई कर सकती है। और ये पहले एसबीआई अकाउंट से पैसा गया क्या, कोऑपरेटिव बैंक मौजूद है क्या वहाँ, समझ रहे ना, वो मौजूद है क्या? मौजूद रहेगी तो कोऑपरेटिव बैंक में स्कॉलरशिप का पैसा आ सकता है क्या? ये सब मैं क्यों करूं भाई, मैं सिटीजन हूँ और ये लोग काम करने वाले हैं, सीबीआई भी काम करना है, माइनॉरिटी भी करना है, एजुकेशनल डिपार्टमेंट भी करना है, वो तुमने सब उन लोग किए हैं और गरीब का हक छीना है। गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका गरीब को गरीब ही रखा है, पैसे वालों को चुरा के दिया है। वो चोरी के पैसे से पैसे वाला आलम पाशा के ऊपर जुल्म करता है। आलम पाशा जैसे बाप माँ के ऊपर आप जबरदस्ती कर रहा है। ये ताकत आपको पहले थी क्या? पहले आप क्या थे, आज क्या है? ये बीदर वाले, गुलबर्गा वाले क्यों नहीं समझते? ये पैसा आपको कहाँ से आ गया? मेरी खाम बेचा नहीं जाएगा, खाम की जिम्मेदारी आलम पाशा के सर पे है। आलम पाशा अभी मफ्तून हो जाएगा, तुम लोग जीने हैं तो तुम कौम को कैसे तुम्हें बेचता है, कौम को गरीब कैसा रखता है? गरीब के जो शादी होना है ये शादियों क्यों रुका आ रहा है? उनका कहना है कि गरीब की बेइज्जती क्यों कर रहा है तुम्हें? उनका कहना है कि पैसे नहीं आए हैं अभी तक, जो भी टेंडर प्रोसेस हुआ था उसको फिलअप करके दिए हैं और यही उनका कहना है कि पैसे अभी तक नहीं आए हैं। आपको कोई सबूत है कि आपके पास पैसे रिलीज हुए हैं? पैसा अप्लाई किए हैं तो जेल को जाओ, जो आपके ऊपर साइन किया जेल को जाओ, प्रिंसिपल सेक्रेटरी जेल को डालो, मोकाशी को जेल में डालो, मिनिस्टर जवाब दो, चीफ मिनिस्टर जवाब दो और अपोजिशन लीडर असेंबली में उठाइए। ये हम मुसलमान हैं, किसी का पैसा नहीं खाएगा, खुसूसन सेंट्रल गवर्नमेंट का पैसा नहीं खाएगा, क्योंकि मुसलमान के इमाम मस्जिद 1 मैन मूवमेंट में आधार कार्ड और इलेक्शन कार्ड ये किसके पास दिया है? जब कार्ड वहाँ पे दिया और सेंट्रल गवर्नमेंट का पैसा तुम कैसे खाता है? तो आपका कहने का मतलब है ना उनसे माफ़ी मांगेंगे ना 10 करोड़ रुपए डिफेमेशन केस के बारे में देंगे, तो उसको भी हो सबूत देंगे। नहीं, ये सब साबित ये देंगे ना, ये पूरा साबित होने दो, कोर्ट में करने दो और इन्हों देने दो और इन्हों ये तमाम चीज़ों का देना है। और मुझे तो क्या भी ना पुलिस आई, ना कोर्ट की नोटिस आई, ना फला आई, और ये मुझे ज़रूरी नहीं है, मगर इन्हों ये ज़रूरी है अब अप्लाई किए तो तुम्हारा हकूक़ क्या है और ये साइन किए। ये 2024 का नहीं बोल रहा हूँ मैं, 2017 से पैसा लिया है, 18 लिया है, 19 लिया है, 20 लिया है, 25 तक लिया है, 24 तक। वो इंक्वायरी के लिए मैं जब डाला हूँ, इंक्वायरी नहीं किया तो बेशक हमें प्रिंसिपल सेक्रेटरी ऑफ एजुकेशन और माइनॉरिटी वेलफेयर को ज़रूर खटखटे में सुप्रीम कोर्ट तक लेके जाएंगे। वहाँ पे मुझे भी डालो, उनको भी डालो, केस उनके ऊपर भी डालो। आपको गलती वो किया है। आलम पाशा साहब आज जो है बीदर के शाहीन में हज़ारों की तादाद में लोग पढ़ रहे हैं,
और हज़ारों की तादाद में लोग रोज़ाना रेसिडेंशियल स्कूल है, खाना भी खाते हैं, सब भी चल रहा है। एक दो वाक़यात पेश आए होंगे, तो इन वाक़यात को लेकर क्यों आप मीडिया में आ रहे हैं? बात कर सकते हैं आप नहीं, कदीर साहब से। वो हज़ारों में आप एक हैं, हाँ, करोड़ों में जो है भूखे हैं, वो हज़ारों में जमे हैं आप अयाशी जिंदगियों में। 5,000, 10,000, 40,000। जब 40,000 आदमी पढ़ रहा है, ये 40,000 आदमी डॉक्टर बना है तो कौन सा डॉक्टर बना है? और वो डॉक्टर गरीब को इलाज कहाँ किया है? गरीब का इलाज सरकारी हॉस्पिटल में कहाँ किया है? तुम क्या अच्छा भला कर दिया? और ये गुल्लक का पैसा कहाँ दिया है? उसका चैरिटेबल ट्रस्ट कहाँ है? और तुम्हारे को सरकार क्यों साथ देता है? सरकार ऑफ कर्नाटक के टोटल गलत साथ दिया है। ये तमाम इदारों को जिन्होंने स्कॉलरशिप का पैसा लिया है, ये चोरों को चोर लोग दिया है, जिसका पूरा कोई प्रोसेस नहीं हुआ है। सिग्नेचर प्रिंसिपल सेक्रेटरी का होना है, सिग्नेचर ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर सिद्धरामैया का होना है। इसमें जो साइन किया है ये गलत चोरी का साइन है। जब साइन चोरी का होता है, लेने वाला भी चोर होता है। शुक्रिया आलम पाशा साहब। आज जो है आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, साथ में मुजाहिद अली बाबा भी हैं, नईम साहब हैं, ये सब लोग कैसे, इनका क्या ताल्लुक है, क्या इस वजह से यहाँ पर मौजूद है? नहीं, वो तो मैं दिया था ना, वो पूरा मेरा तो मीडिया में दिया था, मेरे भाई है, उनका अलग होगा। तो सिर्फ मैं इनको जवाब दिया हूँ, मैं कानून के ऊपर जवाब दिया हूँ। मुझे ये चाहिए गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका के मंत्री चाहे तो पूरे प्रिंसिपल सेक्रेटरी ये लोग को हम जेल करना है। इनका यही तरीका होगा तो गरीब को इन्हों हक छीनेंगे। नहीं, आपके बच्चों को आके बच्चों का, गरीब बच्चों का हक छीन के पैसे वालों बच्चों को देते हैं इन्हों। और ये पैसा वाले बच्चों को कैसा जमाया जाता है इन्हों, ये सभी तमाम हम कोर्ट में भी बोलेंगे और कोर्ट में पैसा बनेंगे भी। और ये जो चीज़ें हम ज़रूर करेंगे। मुजाहिद अली बाबा हैं, फैज साहब हैं, नईम साहब हैं, ये सब लोग आपका साथ दे रहे हैं, आपका साथ दे रहे हैं ये सब लोग। तो पूरा है, वो उनकी मर्जी है जो भी है, मगर जो साथ देते हैं आप कौन से रऊफ, जुनूबी रऊफ, आप 5,000 81 आदमियों में आप 4 आदमी एक हैं। मुझे चाहिए 5 करोड़ आदमी का सुख चाहिए मुझे। तुम 5,000 आदमी का मजा लेके पर पूरे स्टेट में बहस हो रही है। देखो, बात जो हक होती है उसको पूरे स्टेट में क्या पूरे हिंदुस्तान में होना चाहिए। अब आलम पाशा साहब के साथ में आकर के साथ देने का मतलब क्या है? ये एक बंदा ऐसा है, इनके जो 2 बेटियां थे उनको इन्होंने उनकी जिम्मेदारी दे दी। बाकी जब इनका वक्त जो खाली था वो वक्त जो है कौम के पीछे लगा रहे। अब ये वक्त में जो है जहाँ जो मतलब ये हुकूमत की तरफ से हो या जो इदारों की तरफ से हो, जहाँ जो भी अगर उनको कमो पेश मालूम होती है तो फ़ौरन ही जो आवाज़ उठाते हैं। तो मैंने सोचा ये कई मरतबा इनका देखा मैं, तो हम पुराने दोस्त भी हैं, साथ में भी रहते हैं, लेकिन मतलब यह है कि ज़रा जाते जाते ज़रा इधर उधर तो फ़र्क उतना ही है। हालांकि इनकी एक एक पॉइंट के अंदर की जो सोच लेना उसकी ताकत है। तो इसलिए जब मैं सोचा, ये देख रहा था वीडियो चल रही थी कि आज प्रेस मीटिंग है, इनके ऊपर 10 करोड़ का रखा गया है। अगर हक बात कहने के लिए कोई 10 करोड़ रख सकता है, जो चोरी किए हुए उनके ऊपर कितने करोड़ रखना चाहिए, ये बात तो होना चाहिए ना। अब जितने भी यहाँ वफादार बैठे हुए हैं, ये कौन दूध के दूल्हे हैं वही भी तो बताओ। सियासत के अंदर कौन माँ का लाल ऐसा है जो अपने आप को साफ दिखाने की कोशिश करता है? बताओ मुझे। सब तो लगे हुए हैं अंदर, तो जो लगे हुए हैं उनके बारे में आवाज़ उठाना गलत है क्या? हर एक इंसान जब आवाज़ उठा रहा है, अब उसके पीछे कोई 10 क्या मानहानि का केस जब उसने करने की बात कर रहा है तो हमें फ़ौरन आ गए। अब शाहीन की बात कुछ महीने पहले वो मिस्टर अशरफ उन्हें उठा रहे थे, उनके साथ उबैदुल्ला शरीफ उठा रहे थे। अब वहाँ पर भी फिर कुछ दिनों तक बात चली, वो उनके ऊपर भी लेते हैं तो बोलिए। नहीं, अरे भाई उन्होंने सबके ऊपर लेते, सबके ऊपर लेते। क्या होता है कि पुरानी कहावत है, गड़े मुर्दे मत उखाड़ो। तो मैंने छेड़ लिया है तो फिर पीछे से आएगा।
कौन कौन इसके पीछे है, कहाँ से बुनियाद है, कौन कौन इसके अंदर इन्वॉल्व है, ये सारी चीज़ आना शुरू हो जाएगी। ये उन्होंने छेड़ करके अपने ऊपर, मैं समझता हूँ, कुराड़ी मार दी। बस ये कहते हुए मैं अपनी बात करता हूँ। तो इन्होंने कहा कि आलम पाशा को माफ़ी मांगो और ऐसे बातें इन्होंने कदीर साहब ने कही हैं, तो इसका क्या जवाब दे रहे हैं? वो कमज़ोरों की पहचान है। बोलेंगे हम तुम्हारे ऊपर 10 करोड़ का वो लगा देंगे, नहीं तो माफ़ी मांगो। माफ़ी क्यों मांगना है? लगाओ ना 10 करोड़ का चार्ज। नहीं, इनकी माफ़ी 10 करोड़ की नहीं, एक लगाओ 10 करोड़ की माफ़ी, ये 10 करोड़ का चार्ज। फिर बात कर लेंगे, कोर्ट में बात करेंगे, कहाँ बात करना बात करेंगे। और कहते हो 10 करोड़ का मानहानि करेंगे, नहीं तो माफ़ी मांगो। ये दो बातें नहीं हो सकती। या तो ऐसा आ जाओ या तो वैसा आ जाओ, या तो तुम पीछे हट जाओ। ये बात है। शुक्रिया। नहीं, आलम पाशा एक शख्सियत नहीं है, यह आने वाले नई पीढ़ी का एक सवाल और एक सोच है। पहले क्या होता था, जो भी गलती देखे हम खामोशी से इख्तियार कर लेते थे। अब ऐसा नहीं होता। हर इदारा अपनी ट्रांसपेरेंसी से काम करना ज़रूरी है। यहाँ पे हिंदुस्तान के अंदर कई जगहों पर मज़हब को बदनाम कर रहे हैं, सिर्फ इन इदारों की गलत हरकतों की वजह से। ट्रांसपेरेंसी रखना कोई गुनाह नहीं है और सवाल पूछना कोई गुनाह नहीं है। आलम पाशा साहब सिर्फ एक इदारा शाहीन के बारे में इनका सवाल नहीं है, हिंदुस्तान के मिल्लत के लिए जो काम कर रहे हैं सब इदारों से इनका सवाल है। एक सोच है, आने वाले दिनों के लिए नई पीढ़ी, नए नौजवानों के लिए एक सोच है। इसको डिफॉर्मेशन केस की धमकी देके मारने की कोशिश मत करिए। एक सोच है। ठीक है, डन, थैंक यू। वो जो पूछ रहे हैं वो लेना क्या है, सिर्फ केस चलेगी, वो क्या करना वो करना, उनकी जो सबसे पहली जिम्मेदारी क्या है। 10 करोड़ की लगो फिर माफ़ी मांगता हूँ तो हम फ्री करवा लो। अब सवाल यहाँ जो है उनसे डायरेक्ट नहीं है, हुकूमत से आलम पाशा है। तो इसमें क्या होगा, बोले तो ये वापस लेगा हमारे गैर फिर वो बोले तो जब पैसे के जोर के ऊपर जो जा रहा है तो इस तरीके से आलम पाशा तो दूसरा कौन से अदालत में जो अपोजिशन चाहता उनके हो रही है उन्हें कौन बताता था। तो हर अदारे अपनी मनमानी करती। तो ये सवाल से जो है आलम पाशा को मेरी ये है कि इन्होंने माफ़ी कोई गलत काम इन्होंने किया है, उन्होंने जो उसका जो गवर्नमेंट के कारण पहले जो सवाल पूछना गवर्नमेंट इस तरीके से कर सकती है। पूरे कर्नाटक के बच्चों का, मुसलमान बच्चों के पैसा ये देने हड़प कर दो, इनके इसमें ले लेना नाम कमाने के लिए तो पैसा। लेकिन इन्होंने नाम शाहीन का लिया है, इस वजह से उन्होंने जवाब दिया। वो भी शाहीन के लिए, शाहीन के तरफ से एप्लीकेशन गया है, तो इसके अंदर मट्टी का जो शाहीन के तरफ से गया तो इन लोग दूसरे नाम आ रखे, इनको मालूम है अगर को बोला इनका इन्फ्लुएंस है तो बोला तो इन सब तरह से सबका लपट ले गई ये के ले दूसरे अदारे दूसरा काम करने वाले उन्हें क्या पूरा कर्नाटक शाहीन को देता तुम तुम्हें सब बंद करवा लो, ये किराए को देता लो उन्हें चला ले। जब हर एक आदमी का हक है नहीं क्या, खाली बिदर और बेंगलुरु दो छः का इनको दूसरे स्टेट के अंदर दूसरे में काम नहीं करी, उनको तो ये वो वहाँ नहीं पहुँचना पैसा। ठीक, तो दूसरे का तुम्हें हक मार को खाली तुम्हें ले ले, तो जब उनको पूछे तो तुम्हें 10 लाख करोड़ का तुम्हें उनको बता डाले, तो दूसरे का जो उधर से उठाने अंदरों पर तो वो हुगली से भी एक आया 20 करोड़ रुपए तो मैं देना हिंदगिरी के ऊपर। अब ऐसा डर को अपना हिंदगिरी जब पैसा इधर को बोल दो तो सामान करिए तो कौन आवाज़ उठाना। और तुम हुगली का अगर है ना हिंदगिरी के ऊपर 20 लाख का है ना, वो खाली ये होने के बाद फिर पैसा इसे बोर्ड को बंदा दो अपनी 30 साल से खाने को 20 साल का हिसाब नहीं, तो हर अदारे के अंदर वो हो जाए। तो इस तरीके से हमारी फाइट क्या है, तो आलम पाशा अल्लाह ताकत की दिया है, भी दिया है, सब कुछ है, इन्होंने जो है वो पूरा केस ये हमारा जो है शाहीन के ऊपर नहीं है, जो हुकूमत इस तरीके से करी वो। ओके, शुक्रिया। मैंने फ़ोन किया दरगाह तरफ की। हाँ
subscribe, click on the bell. Link is in description.